नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, अगर ए से बी कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों लिमिट्स को जोड़ के माइनस एक्स जो भी आएगा वो रिप्लेस कर देगा एक्स को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट तो हमारा सेम रहेगा ए से बी तक, लेकिन ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, इस एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम लोग ए प्लस बी, दोनों लिमिट को जोड़ दिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, माइनस एक्स के साथ। ठीक है, तो ये जो एक्स है उसके जगह पे अब क्या होगा, ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक्स को रिप्लेस करेगा दोनों लिमिट का सम ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स एज इट इज। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि इस लोअर लिमिट ए के जगह पे वैल्यू 0 दी हुई रहती है, तो क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो b माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल, मान लेते हैं 0 से कोई a है। ठीक है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको सीधा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे 0 से a, और ये जो x है ये दोनों लिमिट्स का सम होता है, तो a प्लस 0 करेंगे तो a ही आएगा हमारा। ठीक है, तो ये बेसिकली a माइनस एक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट हमारा 0 था। ठीक है, तो 0 फैक्टर नहीं है, 0 तो कोई इस पे चेंजिंग नहीं लाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम इसी प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चंस लेते हैं इस प्रॉपर्टी पे, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस प्रॉपर्टी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लेते हैं पाई बाय 6 और पाई बाय 3 है, और यहाँ पे मान लेते हैं साइन एक्स है और ये डी एक्स है। आप तो इसको सीधा सा इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, फिर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, वो भी आंसर सेम ही देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग देखते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, एक्स रिप्लेस कर जाएगा इन दोनों का सम माइनस एक्स के साथ। तो एक्स जो है ये रिप्लेस करेगा किसके साथ, पाई बाय 6 और प्लस पाई बाय 3 और माइनस एक्स के साथ, ये क्या होगा, रिप्लेस कर देगा। अब आप चाहे तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे 6 आएगा, और ये पाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई बाय 6 आएगा, माइनस एक्स करेंगे, ये कट जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो जहाँ पे x था, जहाँ पे x लिखा हुआ है उसको आप रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पाई बाय 6 है, पाई बाय 3 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 और माइनस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, अब आप ये बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, और 90 का जब भी रहता है 90 और 270 पे तो रेशियो चेंज हो जाता है, तो साइन जो है सो बदल जाएगा किस में, कॉस में और कॉस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इतनी की वैल्यू तो रिप्लेस हो जाएगा इससे, कॉस थीटा से, यानी कि एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। तो पाई बाय 6 है, पाई बाय 3 है, आप इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स, और ये डी एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, और लिमिट को आप यहाँ पे रख दीजिए पाई बाय 6 और ये पाई बाय 3। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 6। लिमिट्स क्या करते हैं, बेसिकली एक्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू पता है 1/2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस √3/2। ठीक है, 1 माइनस, चूँकि ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस में होगा, और ये माइनस √3 और नीचे एलसीएम तो 2 आएगा, तो 1 माइनस √3/2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है, देख लीजिए। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चंस हम करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बनेंगे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 0 से 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है का पावर n है और ये dx है, ठीक है। ये n है और ये x है, ठीक है। ये x है और ये क्या है, n है। तो यहाँ पे तो आप देखिए बाय पार्ट्स वाली फार्मूला भी सोच रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे जो हमारा अभी हमने बताया था f ऑफ x है और लिमिट 0 से अगर a है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स के साथ और इंटीग्रेशन सेम रहेगा 0 से लेके a तक। आप यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो i बराबर जो गिवन है वो तो आप लिख लीजिए, 0 से 1 है, x है, 1 माइनस एक्स है का पावर n है और ये dx, ये i आपको गिवन है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टी, अप्लाइंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है हमारा, 0 से a है, f ऑफ x है, dx है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 0 से a, f, x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट में तो यहाँ पे 1 है, तो x रिप्लेस होगा किससे, 1 माइनस एक्स के साथ। तो यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स होगा और इस जगह पे भी 1 माइनस एक्स होगा। ये नहीं कि सिर्फ इस x पे, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एक्स के साथ, ठीक है। तो अब अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये चेंज होके क्या होगा, 0 से 1 तो लिमिट तो सेम रहेगा। अब x के जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स लिख देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में है देखिए 1 और माइनस, इस x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ही लिखेंगे, ठीक है, इतना। और इसका होल पावर कितना है, n है और यहाँ पे dx है। अब यहाँ पे ब्रैकेट जब छोटा वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 से लेके 1 है, 1 माइनस एक्स तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या होगा 1 और ये माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा का पावर n और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली हमको मिलेगा क्या, 0 से 1 और 1 माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा x का पावर n और ये dx, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको पता चल रहा है, ठीक है। ये भी i के बराबर होगा। अब क्या करें, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 0 से 1 है, 1 इंटू एक्स का पावर n क्या होगा, x का पावर n ही होगा और माइनस का साइन है, माइनस दिए, x इंटू एक्स का पावर n क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है इंटू dx। जैसे कि देखिए यहाँ पे बात करें, x है और यहाँ पे x का पावर n है, तो इसके ऊपर पावर मान लेते हैं 1 है, तो क्या होगा, बेस सेम है, यहाँ भी ये x है, यहाँ भी x है, तो ये बेसिकली x ही होगा। जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होगा, n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप चाहे तो सेपरेटली इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 तक x की पावर n और ये dx हो जाएगा, माइनस 0 से लेके 1 x टू द पावर n प्लस 1 और यहाँ पे dx, ठीक है। आप इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये देखिए इस वाले फॉर्मेट में नहीं आ गया कि x का पावर n है, x का पावर n है और इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो ये बेसिकली x का पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाय n प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, जहाँ पे n प्लस 1 है यहाँ पे n प्लस 2 हो जाएगा, जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और लिमिट अप्लाई होगा 0 से लेके 1 तक, माइनस यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1 तो पहले से है, प्लस 1 ऐड करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा, तो x की पावर n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 2, इसका भी लिमिट 0 से लेके 1 तक। अब अपर लिमिट पुट करिए तो 1 का पावर देखिए यहाँ पे 1 का पावर n प्लस 1 है डिवाइड बाय n प्लस 1 है, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करिए, 0 का पावर n प्लस 1 है डिवाइड बाय n प्लस 1 है,
ठीक है, माइनस। अब इसमें पुट करते हैं 1 का पावर क्या हो जाएगा n+2 डिवाइड बाय n+2 और माइनस 0 का पावर n+2 डिवाइड बाय n+2। यहाँ पे तो कुछ किया मैंने नहीं, बस लिमिट्स को मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, 1 के पावर में n+1 है, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, 1/n+1। ठीक है, 1 के पावर में कुछ भी रहे, 100 रहे, 200 रहे, 200 + 300 रहे, कुछ भी रहे, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, 1/n+1 हो गया यहाँ पे। और 0 के पावर में कुछ भी रहे, 0 के पावर में कुछ भी रहे, इसकी वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 1/n आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 के पावर में n+1 है, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, और नीचे n+2 है, माइनस यहाँ पे 0 के पावर में कुछ भी है तो ये हमारा 0 ही होगा। ठीक है, -0। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो 1/n+1 यहाँ से मिलेगा, माइनस 1/n+2 यहाँ से मिलेगा। आप चाहे तो नीचे एलसीएम ले सकते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो n+1 आएगा और इंटू n+2 आएगा, और ये n+2 यहाँ पे चला जाता है, n+2 माइनस n+1। ठीक है, आप इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, n+2 तो एज इट इज रहने दीजिए, n+2 एज इट इज रहेगा, माइनस n हो जाएगा और -1 होगा, और डिवाइड बाय n+1 और n+2। ठीक है, अब ये n और ये n कैंसिल आउट होगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, 1/n+1 और इंटू n+2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, साइन प्लस कॉस, है ना, इस तरह का लिखा हुआ रहे। अब यहाँ पे पावर कुछ भी रहे, यहाँ पे तो पावर हाफ है, आपका 5 भी पावर हो सकता है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, इस तरह के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही होते हैं। मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको वैसे ही सिमिलर सारे क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ये i = गिवन है आपका 0 से लेके π/2, और यहाँ पे लिखा हुआ है sin x, और यहाँ पे लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, अंडर रूट है ना, cos x। अब यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या प्रॉपर्टी, इसको मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है या a है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से लेके a तक फंक्शन f(x) रहता है, तो हम इस x को रिप्लेस कर सकते हैं 0 से a फंक्शन a - x से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर π/2 है, a की जगह पे π/2 है, तो x जो रिप्लेस होगा वो किससे रिप्लेस होगा, π/2 - x के साथ। तो यहाँ पर भी रिप्लेस होगा, यहाँ पर भी रिप्लेस होगा, यहाँ पर भी रिप्लेस होगा, तीनों जगह। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जब अप्लाई कर दिए तो ये 0 से π/2 हो गया, और यहाँ पे बन गया क्या, साइन π/2 - x। ठीक है, तो नीचे भी क्या होगा, साइन π/2 - x और प्लस कॉस π/2 - x, और यहाँ पे dx एज इट इज रहेगा। अब साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएंगे π/2, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो अंडर में क्या हो जाएगा, कॉस x, है ना, x है तो x, है ना, साइन 90 - x क्या हो जाएगा, ये भी कॉस x हो जाएगा, और कॉस 90 - x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x dx। अब यही चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर में था रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर जब आपका सेम आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, कोई दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं b, आप क्या करेंगे a और b दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कर रहा हूँ a और b दोनों को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, a प्लस b दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, देखिए, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर भी i इंटीग्रेशन के बराबर था, और इधर भी हमारा जो ये आया है ये भी हमारा i के बराबर है। तो i प्लस i, देख लीजिए यहाँ एक बार फिर से, ये भी i के बराबर था और ये भी i के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i ऐड होगा,
तो कितना हो जाएगा 2i। और इधर देखिए राइट हैंड साइड में ये दोनों वैल्यू लिख दीजिए, फिर कंबाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर से तो हमको ये वाला वैल्यू मिलेगा 0 से π/2, यहाँ पे sin x होगा, यहाँ पे sin x होगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा cos x होगा। और इसकी जब वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे dx तो रहेगा ही 0 से π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, आप इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, प्लस में है, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस रूट cos x, और ये dx दोनों ही सेम चीज़ें, डिनोमिनेटर में दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों सेम ही वैल्यू है। अब आप बताइए, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है x² है प्लस इंटीग्रेशन है x का पावर 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx। आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं x² प्लस x का पावर 5 और यहाँ पे dx होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इन दोनों को कंबाइंड जब करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो चूँकि एलसीएम दोनों का सेम ही है, तो दोनों सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin x हो जाएगा प्लस रूट cos x हो जाएगा। और ऊपर में भी देखिए यहाँ से रूट sin x प्लस है और रूट cos x है, तो रूट sin x प्लस रूट cos x कहाँ पे जाएगा, न्यूमिनेटर में भी जाएगा। तो sin x अंडर रूट प्लस अंडर रूट cos x, ठीक है। और इंटीग्रेशन यहाँ पे रहेगा 0 से π/2 और यहाँ साथ में dx। अब ये देखिए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और सिर्फ हमको dx यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 0 से π/2 और dx, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये 2i के बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद ही हमको ये चीज़ मिली थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 2i = 0 से π/2 dx, इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2i = है 0 से π/2 और यहाँ पे dx। अब पता है dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो x लिख दिया, लिमिट यहाँ पे पुट कर दो 0 से π/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपर लिमिट पुट करो π/2 - 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी π/2, लेकिन ये 2i के बराबर वैल्यू आई हुई है, तो i की वैल्यू चाहिए, ये 2 मल्टीपल में है तो उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो i = π/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर्स हो जाएंगे। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। देखिए, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी बेस पर है सारे क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे एक और लेता हूँ, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चंस है ये। वहाँ पे अंडर रूट sin x था, लेकिन अब 3/2 पावर में है, कुछ भी रहे, 5 रहे, यहाँ पे पावर 8 रहे, कुछ भी रहे, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ये i = गिवन है, ठीक है, 0 से π/2। आपको याद रखना है कि दोनों ऐड होके 2i ही आएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपस में कटना है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे है sin 3/2x और प्लस cos 3/2x और ये dx। तो ये तो i बराबर इतना हो गया है, ये पहला जो गिवन होगा उसको तो आप मान लेंगे a, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करिए प्रॉपर्टी। क्या था हमारा, 0 से a था, f(x) था, तो आप इसको बेसिकली 0 से a f(a - x) के साथ रिप्लेस कर देते थे। तो अब यहाँ पे x है, यहाँ पे π/2 - x के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो ये जो i है ये बन जाएगा 0 से π/2 और साइन का पावर 3/2 π/2 - x और डिवाइड बाय cos का पावर 3/2 और π/2 - x और प्लस फिर साइन का पावर 3/2 और π/2 - x और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइन कॉस को पहले ले लिया हूँ, साइन को बाद में, उससे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि साइन का पावर 3/2 है, आप बेसिकली ये याद रखिए कि साइन π/2 - x का होल का पावर 3/2 है,
ठीक है। तो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और इसका भी पावर कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये बेसिकली किस में बदल जाएगा, कॉस का पावर 3/2 एक्स। ठीक है। इस पे तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस का पावर 3/2 एक्स, और नीचे क्या होगा, कॉस 3/2 ये किस में बदल जाएगा, साइन का पावर 3/2 एक्स, और ये किस में बदल जाएगा, साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस 3/2 और एक्स। और यहाँ पे डी एक्स एज इट इज रहेगा, ये इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 एज इट इज रहेगा, और ये आई के बराबर ही होगा। अब इन दोनों को आप देखिए, एक इसको और ये जो पहले आपका गिवन था इसको, इन दोनों को देखने के बाद देखिए डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ गया, और न्यूमरेटर जब ऐड होगा तो साइन साइन का मतलब 3/2 एक्स, और यहाँ पे कॉस 3/2 एक्स, ये दोनों ऐड होके भी डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वही चीज़ न्यूमरेटर में भी ला देगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, ये मान लेंगे ये बी हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, ए और बी को ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 2i हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2, मैं कंबाइंड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस का पावर 3/2 एक्स, 3/2 का पावर एक्स, और नीचे भी क्या होगा, सेम ही चीज़ रहेगा। ठीक है। कॉस का पावर 3/2 एक्स, ठीक है, डी एक्स। ठीक है। इतना मिला, तो ये कट गया आपस में, और यहाँ पे 2i इक्वल टू मिल गया हमको 0 से लेके पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या मिला, dx मिला, और dx का इंटीग्रेशन पता है x होता है, लिमिट पता है आपको 0 से पाई बाय 2 तक है, यहाँ से भी पाई बाय 2 ही आएगा। ठीक है। 2i इक्वल टू पाई बाय 2 ही आएगा, फिर i इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दो मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो पाई बाय 4 आ जाएगा, तो i इक्वल टू पाई बाय 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ अंतर उसमें देखने को हमको नहीं मिलता है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चंस है हमारा, i इक्वल टू गिवन है 0 से लेके 2, और x है, और √2 माइनस एक्स है, और ये dx है। यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है। ये यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 0 से a तक, और यहाँ पे dx, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 0 से a, एफ ऑफ a माइनस एक्स और dx के साथ। तो ये जो i है ये बदल जाएगा 0 से 2, x के जगह को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एक्स के साथ, तो 2 माइनस एक्स यहाँ पे होगा, √2 माइनस, और ये x के जगह पे अब कितना रिप्लेस करेंगे, 2 माइनस एक्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो 0 से 2 हो गया, 2 माइनस एक्स रहने दीजिए। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस का x, इतना आ गया, और इंटू dx हर जगह है। ठीक है। ये दो से ये दो कैंसिल आउट हो गया, 0 से 2, 2 माइनस एक्स है, और यहाँ से हमको √x मिल रहा है dx। तो इसमें तो वैसे जोड़ने वाली कोई बात इसमें नज़र नहीं आ रही है, आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, आगे आपका यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और x का पावर कितना हो गया, हाफ, और माइनस x और इंटू एक्स का पावर कितना, हाफ। अरे √x को कितना लिख सकते हैं, √x को x का पावर हाफ तो लिख सकते हैं ना, तो x का पावर हाफ इंटू 2, तो 2x का पावर हाफ, और x का पावर हाफ इंटू एक्स, यहाँ पे x इंटू एक्स का पावर हाफ है, और dx। ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए इस 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लीजिए, 0 से लेके 2 तक जाइए, x का पावर हाफ और dx हो गया, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 3/2, माइनस यहाँ पे साइन देंगे 0 से 2 तक, x का पावर 3/2 है, और ये हमारा हो गया dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया, ये 2 हो गया, x का पावर 3/2 और 3/2, और इसकी लिमिट कितनी होगी, इसकी लिमिट होगी 0 से 2 तक। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर 5/2 और 5/2
2 और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2 तक। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 3/2 है ये पलट जाएगा ऊपर में, तो 2/3 हो जाएगा, है ना। ये भी 2/5 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बेसिकली हो जाएगा 2 इंटू नीचे में कितना था 2/3 और x का पावर 3/2 लिमिट 0 से लेके 2 तक, और फिर माइनस कितना हो जाएगा 2/5 और x की पावर 5/2 और इसकी भी लिमिट 0 से लेके 2 तक। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आ रहा है। अब लिमिट्स को पुट करेंगे, ये 2 दूना 4/3 आ गया, अपर लिमिट पुट करिए, 2 का पावर 3/2 हो गया, माइनस 0 का पावर 3/2 माइनस 2/5 रहेगा, 2 का पावर 5/2 माइनस 0 का पावर 5/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, यहाँ से 2 का पावर 3/2 मिलेगा, इसकी वैल्यू तो 0 होगी, माइनस 2/5 और इनटू में कितना होगा 2 का पावर 5/2। ठीक है, आप चाहे तो इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4/3 हो गया और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू √2 माइनस 2/5 रहने दीजिए। इस 2 के पावर 5/2 को ये कैसे तोड़े पता है आपको, 2 का पावर 3/2 है, आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 2 का पावर हाफ, तो ये 2 रहा, ये हाफ कितना हो गया √2 हो गया, तो इसके जगह पे हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। अब इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 5/2 है, आप इसको ब्रेक कीजिए 2 के पावर 1 में और प्लस फिर कितना होगा 3/2, हाँ 3/2 में होगा, 2 का पावर 3/2 कर dीजिए। अब देखिए 2 और 3 5/2 के टर्म में ये टूट गया। ठीक है, और भी इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 रखिए, यहाँ से 2 का पावर 3/2 है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं और 2 का पावर हाफ लिख सकते हैं। ये बेसिकली कितना होगा 4 और 2 का पावर हाफ। ठीक है, इतना वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है। या फिर आप सिंपली यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, इस 2 के पावर 5/2 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और प्लस 1/2, 2 दूना 4 और 1 5/2 ऐसे आ जाएगा। और इसी को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 का पावर 2 और इनटू में 2 का पावर हाफ में, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 का पावर फिर यहाँ पे हाफ है, यानी कि 4√2 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से तो आपको 4√2 मिल रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करिए, 4 दूना 8/3 √2 माइनस 4 दूना 8/5 √2। अब और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो नीचे एलसीएम ले लीजिए, 15 आ जाएगा, 8×5 = 40 √2 माइनस 8×3 = 24 √2। और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, 40 में से 24 को घटा दीजिए, दोनों सिमिलर चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे 40 √2 है, 24 √2 है, ये घट जाएगा आपस में। ठीक है, तो 40 में से 24 घटाइए, 6 और 3 में से 2 गया तो 1, 16 √2/15, इतना हमारा आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से 0 से π/2 है, cos² x है, ये i = गिवन है ना। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं f(x) 0 से अगर a रहता है dx रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a f(a-x) dx। ठीक है, वही वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो i = कितना हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos π/2 - x का स्क्वायर और ये dx। ठीक है, तो cos 90 - x क्या होता है, cos 90 - x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos क्या होगा साइन में बदल जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से π/2 और ये हो जाएगा sin² x dx। ठीक है, ये भी i की वैल्यू होगी। अब ये मान लो कोई a था, ये मान लो कोई b था, a और b को ऐड कर दो आप, a + b, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, राइट हैंड साइड में कितना होगा 0 से π/2 और पहले था cos² x और फिर आ गया 0 से π/2 और sin² x और यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx। आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं 0 से π/2 और cos² x + sin²
एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स हो गया। अब इसकी वैल्यू पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली यहाँ से 0 से π/2 आ गया और ये डी एक्स आ गया। आप इसको डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा और ये π/2 से 0, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट करें तो π/2 माइनस 0, ठीक है, ये लेकिन 2i के बराबर है। अब i की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होगा, ये 2 मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा π/4, ये आंसर आ जाएगा।